रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.3 चल रही थी और 5 प्रश्न इसके हो गए थे। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये युग्म दिए हुए इनको विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न है, यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं है, x और y के साथ में गिनती ना हो करके, यानी कि अचर राशियाँ ना हो करके कुछ a b c है, एक तरीके से है ये भी गिनती ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिनतियों में थोड़ा सा गुणा भाग आसान लगती है। यहाँ पर भाग अगर हो रही तो बटे में आ जाएगा, गुणा हो रही है एक जैसी गिनतियों की तो घात लग जाती है, अलग अलग है तो उतनी ही लिखी रहती है। बस यही फ़र्क है यहाँ पर, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम 15 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 5 आता है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हम a को b से भाग करते हैं या इसको हम a/b लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे 3 और 2 को गुणा कर रहे हैं तो ये हमको समझ में आ रहा है अच्छे, लेकिन a और b को गुणा कर रहे हैं तो ये गुणा होगी नहीं, सिर्फ ab लिखा जाएगा। 5 और 5 को हमने 2 बार गुणा कर दिया तो एक तरीके से 5 स्क्वायर या 25 आ गया, लेकिन अगर b और b को हम गुणा करते हैं तो ये b की घात 2 रहेगा, एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर a और b आ गए हैं गिनती की जगह। तो आसानी से लगाना है, आराम से लगाना है, साफ साफ लिख करके सवाल लग जाए। तो हम लोग यहाँ देख लें विलोपन के लिए, तो पहले समीकरण में x का गुणांक a है, दूसरे में a स्क्वायर है, तो a से a स्क्वायर बनाना आसान है। अगर हम पहले वाले समीकरण को a से गुणा कर दें तो a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से y का गुणांक पहले में b है, दूसरे में b स्क्वायर है, मतलब हम b से गुणा कर दें समीकरण नंबर 1 को तो वो b स्क्वायर बन जाएगा। तो किसी को भी बना लें। तो मान लीजिए हम समीकरण जो 1 था उसको हम a से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, तो गुणा कर दें। तो पहला था ax को जब a से गुणा करेंगे तो a की गुणा a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर x, प्लस दूसरा पद था by, जब a से गुणा करेंगे तो aby बन जाएगा, बराबर c था, a से गुणा करेंगे तो ac। अब इसके नीचे समीकरण 2 लिख लें, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y बराबर c स्क्वायर। घटा दें, चिन्ह बदलेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर एक्स माइनस से कट जाएगा, प्लस के ए बी वाई माइनस के बी स्क्वायर वाई, तो ए बी वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई, बराबर के नीचे हमने बराबर लगाया, ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब हम कॉमन देखें तो ए बी वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई में बी कॉमन आ जाएगा और वाई कॉमन आएगा, तो बी वाई कॉमन, तो पहले में बचेगा हमारा ए माइनस, यहाँ से बी वाई जब कॉमन आएगा तो एक बी बचा रह जाएगा, बराबर ए सी माइनस सी स्क्वायर में सी कॉमन, तो ए बचेगा माइनस सी बचेगा। अब हम बटे में कर दें तो y के अलावा जो भी है b और a माइनस भी उधर बटे में चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा c a माइनस सी बटे b और a माइनस b, ये हमारा y का मान हो गया। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रखें तो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा रखना जो है कठिन है, लग जाएगा आसानी से, लेकिन हम क्या करें दूसरा तरीका अपना लें यहाँ पर। अब हम क्या करें, समीकरण 1 को b से गुणा कर दें, गुणा करके उससे समीकरण 2 घटा दें। b से गुणा करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी। समीकरण 2 लिख दें इसके नीचे, ठीक, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। घटा दें तो वाई वाले पद कट गए, तो क्या बचा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर बी सी माइनस सी स्क्वायर। ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स में ए एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ए एक्स हमारा कॉमन, तो बचेगा बी माइनस ए बराबर बी सी माइनस सी स्क्वायर में सी कॉमन, तो बचेगा बी माइनस सी। एक्स के अलावा सब कुछ उधर ले जाएं तो बटे में चला जाएगा, तो एक्स बराबर सी और बी माइनस सी तो पहले से ही था हमारा, बटे
ए और बी माइनस ए और आ जाएगा ए और बी माइनस ए। तो इस तरह से क्या हुआ, एक्स का मान आ गया, वाई का मान अगर हम रखते तो रखने से भी निकल आता आसानी से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। अब दूसरा समीकरण है, तो ये देख कर ही समझ में आ रहा है आसानी से कि x से गुणांक a प्लस बी है, दूसरे में भी a प्लस बी, y का गुणांक a माइनस बी है, दूसरे में भी a माइनस बी, और y जो है पहले वाले में प्लस का पद है, दूसरे वाले में माइनस का, और गुणांक भी बराबर। यानी इन समीकरणों में कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम लिख करके जोड़ दें अगर, तो y और y वाले पद कट जाएंगे, x वाले जुड़ जाएंगे, और बहुत आसानी से जो है मान आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है हमें, मान फिर x या y का निकाल के मान रखना नहीं है, हम इन समीकरणों को लिखते हैं। तो इसको समीकरण हम लिख लेते हैं, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। ये इसके नीचे दूसरा वाला समीकरण लिखा, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। एक बार और लिखते हैं इनको, तो ये हमने दो जगह समीकरण लिख लिए। अब हम क्या करें, पहले वाले में अगर जोड़ दें तो वाई वाई कट जाएंगे, ए प्लस बी एक्स जुड़ जाएगा, तो कोई चीज़ जुड़ती है दो बार तो दो हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2ab, और ए बी ये हमारा जुड़ेगा तो हो जाएगा 3ab, और x के साथ जो लिखा हुआ है वो पूरा बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3ab बटे 2a प्लस बी। दूसरी तरफ जो हमने लिखा था अगर हम इनको घटा दें तो पहला माइनस का हो गया, y वाला पद प्लस का, ये भी माइनस का, तो इससे x कट जाएंगे, तो a माइनस बी वाई और प्लस a माइनस बी वाई एक जैसी चीज़ें जुड़ेंगी तो दो हो जाएंगी, तो a माइनस बी वाई बराबर 2ab से ab घटा तो ab, जो कुछ y के साथ लिखा हुआ है वो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर ab बटे 2a माइनस बी। अगर हम यहाँ पर मान रखते तो मान रखने से भी निकल आता आसानी से, मतलब थोड़ा सा भाग होती लेकिन निकल आता। और इस तरह से क्या हुआ, एक बार दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, तो ये और भी आसानी से निकला है हमारा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं हुई। फिर हमारा है इसका प्रश्न नंबर 3, बी एक्स अपान ए प्लस ए वाई अपान बी। तो वैसा ही प्रश्न है, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो हम हटा लें यहाँ पर, और दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं कि दूसरे समीकरण से, अच्छा हमें विलोपन से ही हल करना है, वैसे तो अगर नहीं ना कहता तो दूसरा समीकरण जो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2ab, वहाँ से x या y किसी का मान निकाल कर यहाँ पर हम रख सकते थे। तो फिलहाल तो नहीं है यहाँ पर, तो विलोपन है, तो विलोपन में हमें गुणांक बराबर करने हैं। अब हम यहाँ पर देखें, x का गुणांक है ये b बटे a, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब समीकरण 2 को हम b बटे a से गुणा कर दें, या y का गुणांक है a बटे b, दूसरे में 1 है तो a बटे b से गुणा कर दें। तो हम समीकरण 1 लिखते हैं, दूसरे को जो है b बटे a से गुणा करके लिखते हैं। तो हमने समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 लिखा है, और दूसरे को हमें b बटे a से गुणा करनी, तो जब x से गुणा करेंगे b बटे a से तो हो जाएगा b बटे a x, y को गुणा करेंगे b बटे a से तो हो जाएगा b बटे a y बराबर 2ab को गुणा करेंगे b बटे a से तो हो जाएगा 2ab इंटू b बटे a। अब इसमें अब दोनों को जो है हम लोग घटा देंगे, तो x वाले पद कट जाएंगे जैसे हैं, और y वाले लिखते हैं a बटे बी वाई माइनस बी बटे ए वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a और a कटेगा तो आ जाएगा -2 और बी स्क्वायर, -2 और बी स्क्वायर।
यहाँ पर हम y कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा a बटे बी माइनस बी बटे ए बराबर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर से 2b स्क्वायर घटेंगे तो माइनस का b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर हम देखें हल करके तो y, इनको जब हल करेंगे तो पहली वाली भी इनको a से गुणा कर लेंगे, दूसरी वाली को b से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उधर ले जाएंगे तो y बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट जाएगा तो y का मान सिर्फ ए बी आ जाएगा। y का मान हम कहीं रख दें तो x प्लस ए बी बराबर 2ab, तो x बराबर 2ab माइनस ए बी, तो x बराबर आ जाएगा हमारा ए बी, तो x का मान भी ए बी आ गया, y का मान भी ए बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम तीनों सवाल देखें तो इसमें जो है एक पैटर्न है यहाँ पर। तो जो पहला वाला है 89x प्लस 91y बराबर 449, और दूसरे समीकरण में 91x प्लस 89y बराबर 451। इसमें x और y के गुणांक एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं। पहले में x का गुणांक जो है दूसरे में y का गुणांक बन गया, और पहले में y का गुणांक दूसरे में x का गुणांक बन गया। इसी तरह से दूसरे में भी 117 231, तो 231 117, तीसरे में 41 17 17 41। तो यहाँ पर क्या है कि ये गुणांक एक दूसरे के दोनों समीकरणों में बदल गए कि पहले में जो x और y के गुणांक थे वो दूसरे में जो है y और x के गुणांक है। तो हम समीकरण लिखते हैं यहाँ पर। अब इसका एक तरीका तो ये है सीधा सीधा कि हमें जिसको काटना है पहले उसको देख लें। जैसे अगर हमें x को हटाना है तो पहले वाले समीकरण को हम क्या करें 91 से गुणा कर दें, और दूसरे समीकरण को क्या करें हम 89 से गुणा कर दें। तो इस तरह से x के गुणांक बराबर बन जाएंगे, ऊपर नीचे लिख के और उनको घटा दें, x हट जाएगा, y का मान आ जाएगा। लेकिन वो तरीका बड़ा कठिन है क्योंकि उसमें काफ़ी गुणा भाग करनी पड़ेगी। अगर हम इसको पहले समीकरण को 91 से गुणा करते हैं तो 89 91 की गुणा होगी, 91 91 गुणा होगी, 449 और 91 गुणा होगी। इसी तरह से दूसरे में जब 89 से गुणा करेंगे तो 91 89 89 89 और 451 89 की गुणा, तो ये जो है बड़ा कठिन आ जाएगा। तो इसका एक तरीका क्या है कि एक बार हम दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ लें, एक बार दोनों समीकरणों को हम ऊपर नीचे लिख के घटा दें। तो हम लिखते हैं समीकरण, तो हमने इस तरह से ऊपर नीचे लिखे। अब पहले वाले में हम क्या करें दोनों को जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो 89x और 91x ये हो जाएगा हमारा 180x प्लस 91y और 89y जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 180y बराबर 449 और 451, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा तो 900। 180 कॉमन ले लें तो 180 कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 900, उधर ले जाएं बटे में 180 को, तो x प्लस वाई बराबर 900 बटे 180, कट जाएगा 0 0 कट गया, 18 एकम 18 18 पंचे 90, तो हमारा x प्लस वाई का मान आ गया 5। एक समीकरण बन गया। अब दूसरे में देखें हम घटा दें तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। 89 से 91x घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, 91y से 89y घटाएंगे तो प्लस के 2y बराबर 449 से 451 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब हम इनको हल कर लें तो -2 कॉमन ले लें इधर, तो -2 कॉमन, तो x माइनस वाई आ गया बराबर -2, -2 उधर बटे में कर दें तो x माइनस वाई बराबर -2 बटे -2, -2 हमारा कट जाएगा, तो x माइनस वाई इसका मान आ गया हमारा 1। तो हमने देखा इस तरह से कि जो समीकरण पहले 89 और 91 में करके थे अब वो हमारे सिर्फ सिंपल जो है x और y में बन गए। तो एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, इनको हम लिख लें x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को जोड़ते हैं तो y कट जाएंगे, 2x बराबर 5 और 1 6, तो x बराबर
6/2 यानी कि 3। एक्स का मान रख दें किसी समीकरण में, तो 3 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 यानी माइनस वाई बराबर -2, तो वाई का मान आ जाएगा हमारा 2। तो वाई का मान 2, एक्स का मान हमारा आ जाएगा 3। तो इसके जो बाकी के सवाल हैं वो सेम इसी तरह से लग जाएंगे, तो आप लोग लगा के देख सकते हैं। बाकी अगर ना लगे तो उनको बताइएगा, फिर बताएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से लग जाएंगे। तो जो दोनों समीकरण हैं सेकेंड और थर्ड वाले क्वेश्चन, उसमें दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार दोनों को हम घटा देंगे। फिर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसमें अगर हम देखें तो बटे में है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर बटे वाले हटा लें। तो पहले समीकरण में हर में क्या क्या है, 2 और 3। 2 और 3 यानी कि इनका लासा हम ले लें 6, तो 6 से गुणा कर दें तीनों पदों में। तो 3/2x को अगर हम 6 से गुणा कर दें, माइनस 5/3y को 6 से गुणा कर दें, बराबर -2 को 6 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा 2 3 6 3 3 9, तो 9x आ जाएगा, माइनस 3 2 6 तो 5 10, तो 10y आ जाएगा, बराबर 2 और 6 की गुणा हमारी आ जाएगी -12। दूसरा समीकरण क्या है, उसमें भी ऐसे ही बटे में 3 2 6 है, तो उसको भी 6 से गुणा कर दें। तो x/3 गुणे 6 प्लस y/2 गुणे 6 बराबर 13/6 गुणे 6, तो 3 दूनी 6, तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2 3 6, तो आ जाएगा हमारा 3y बराबर 6 और 6 कट गए 13। अब हम इसमें देखें, x का गुणांक 9 है, 2 है, तो 9 से 2, 2 से 9, ये नहीं बनेगा, और y के गुणांक 10 और 3 है, तो ये भी नहीं बनेंगे, यानी दोनों समीकरणों को गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले वाले समीकरण को हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें, y का गुणांक दूसरे में था, और दूसरे वाले को हम 10 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा हमारा 27x माइनस 30y बराबर -36। 10 से गुणा करेंगे तो 20x प्लस 30y बराबर 130। दोनों को हम जोड़ेंगे, 30y कट जाएगा, तो 27 और 20 जो है 47x बराबर 130 से हमारे 36 घट जाएंगे, तो आ जाएगा 94। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 94/47, यानी कि इसका मान आ जाएगा हमारा 2, 47 दूनी 4। अब x का मान 2 हम किसी भी समीकरण में रख दें, तो दूसरे में रख देते हैं 2x प्लस 3y में, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 था। x का मान 2 रख दें, 2 × 2 प्लस 3y बराबर 13, तो 4 प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 - 4 यानी कि 9, तो y बराबर 9/3, 3 कम 3 3 3 9 यानी कि 3/1 यानी 3। x का मान 2 आ गया, y का मान हमारा 3 आ गया। फिर अगला प्रश्न किसी तरह से है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य 360 और 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल्य 520 है, तो 1 कुर्सी 1 मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो प्रश्न आएगा ये विस्तृत प्रश्न आएगा। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि कुर्सी जो है उसका मूल्य हम मान लेंगे x, और जो मेज है उसका मूल्य हम मान लेंगे y। अब 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी का मूल्य हो गया 4x, और 7 मेजों का मूल्य हो गया 7y, और ये है टोटल 360, तो बराबर 360। 6 कुर्सी यानी कि 6x रुपये, 10 मेज यानी कि 10y का मूल्य 520 है, यानी कि दोनों का जोड़ जो हमारा 520। तो बस यही समीकरण बनाने की बात थी, इतना कि समीकरण हमारा बन गया है। अब जो है आसानी से लग जाएगा। अब किसी को भी काट दें, छोटी संख्या है तो x का गुणांक 4 और 6 है, 4 और 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी समीकरण 1 को हम 6 से गुणा कर दें, समीकरण 2 को हम 4 से गुणा कर दें। तो 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24x
प्लस 42y बराबर 360 गुणे 6 यानी कि 0 6 चंग 36 6 3 6 18 3 21 2160 और दूसरे समीकरण को 4 से गुणा कर दें तो 4 चंग 24x प्लस 4 दाम 40y बराबर 4 तो 2080। अब हम लिखें यहाँ पर x से गुणांक बराबर है तो हम घटा दें, चिन्ह बदल जाएंगे, x वाले कट जाएंगे, 42y प्लस के माइनस के 40y तो हमारा बचेगा 2y बराबर 2160 में से 2080 हम घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, तो y बराबर 80/2 यानी कि 40 आ जाएगा। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो 6x प्लस 10 × 40 बराबर 520 तो 6x प्लस 400 बराबर 520 तो 6x बराबर 520 में से 400 हमारे घट जाएंगे तो 120 बचेगा तो x बराबर आ जाएगा 120/6 काट देंगे 6 कम 6 6 दूनी 12 20 यानी x का मान हमारा आ गया 20। तो इस तरह से x का मान हमारा 20 आ गया, y का मान जो है हमारा यहाँ पर आ गया है। तो कुर्सियाँ जो हैं उनका मूल्य हमारा 20 रुपये हो जाएगा और मेज़ों का मूल्य हमारा हो जाएगा 40 रुपये। तो इस तरह से लिखेंगे, भाषा भी लिख देंगे इसमें, तब हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे।